और दूसरे को सम्मान दो, और फिर कीर्तन के नशे में चूर रहो, नशा चढ़ता चला जाएगा। अरे भाई, दवा भी खा रही हो, दही बड़ा भी बाजार का खा रही हो, तो कैसे पत्थ? भाई पत्थ तो पालन करना पड़ेगा ना। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में तो दवाई खाओ चाहे जो खाओ, लेकिन आयुर्वेदिक जो पद्धति है, अरे भाई तुम सीतोपलाश शहद के साथ चाटो, लेकिन खटाई न खाओ तो गला खांसी ठीक हो जाएगी। फ्रीज की ठंडी चीजें न खाओ, ये वैद्य निर्देश देता है। और तुम फ्रीज की चीजें भी पीते खाते रहो सीतोपलाश, तो कहां से गला और जुखाम और बलगम साफ होगा? पथ्य भी पालन किए जाते हैं। तृणादप सुनीच तरोरपि सहस्नुना। एक घटना है, इसलिए एक बड़ा बढ़िया नारद पंचरात्र एक वैष्णव का ग्रंथ है, उसका एक श्लोक निवेदन। वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद। श्री गोविंदे परा भक्ति तदीयानां समर्चनम। वैष्णव के 3 कर्तव्य। त्रयम कर्म, एक तो जीव मात्र के प्रति दया भाव रखे। बोलो राधे राधे। दया जीवेश नारद। हनुमान जी गए, रावण का वध हो गया, जगत जननी सीता को संदेश सुनाया, मां का हृदय गदगद हो गया। फिर हनुमान जी ने एक बात कही, मां अगर तुम आदेश दो तो ये अशोक वाटिका में जितनी राक्षसियां, ये बहुत त्रास दिया है, इनकी खोपड़ी जरा मैं 1 मिनट में ठीक हिला जुला के अभी इनकी कचूमर निकाल दूं। बोलो राधे राधे। तो देखो करुणा निधान की प्रिया है ना, आखिर उनका हृदय भरिया। हनुमान तुम संत हो, आप संत हो, इन्होंने जो कुछ किया है वो रावण के निर्देश पर किया है, तुम इनको दंड देने की मत सोचो। अगर कुछ देना ही चाहते हो हनुमान जी, तुम संत हो, इनका स्वभाव दिल दिमाग ही बदल दो। बोलो राधे राधे। दया जीवेश नारद। करुणा निधान की करुणा झलक पड़ी। आखिर करुणा निधान की प्रिया है ना, तो करुणा कोई बदले का भाव नहीं। तुमको कोई पड़ोसी कभी सतावे तो सबसे पहले कामेश्वर महादेव में कहोगे, प्रभु हम दूध नु अभिषेक करूं चुप पड़ोसी को गोविंदा नमो नमः कर। भगवान कपिल देव कहते हैं 3 प्रकार के माता भक्त होते हैं। एक तामसी भक्त हैं, जो माता तामसी भक्त वो हैं जो भक्ति करते हुए दूसरे की अनिष्ट की कल्पना रखते हैं। ये तामसी भक्त। यानी भक्ति करते हुए कोई पंडित जी दृष्टांत सुनाते थे, कोई भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बोले तुम जो वरदान मांगो, लेकिन वरदान में तुमको जितना मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। बोलो राधे राधे।
एक डीकरा हो जाए तो पड़ोसी के 2 डीकरा हो जाए, 5 मारुति गाड़ी हो जाए तो पड़ोसी के 10 खड़ी हो। अब वो जलन के मारे मर रहा है, तो उसने अनिष्ट, देखो तामसी भक्त, कि मेरी एक आंख फूट जाए प्रभु तो पड़ोसी की बेचारे की दोनों ही फूट गई। मेरे दरवाजे एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के 2 कुआं खुद गए, अब बेचारा गिरेगा ना तो कहां जाएगा जब दोनों ही आंख है। ये तामसी भक्त के लक्षण है। तामसी भक्त उसे कहते हैं। वो भक्ति तो करता है लेकिन दूसरे की, अरे पड़ोसी फलेगा फूलेगा तो वक्त पर कभी काम तो आएगा, बोलो राधे, काम आएगा। इसलिए ड्राइवर से, पड़ोसी से, रसोइया से, सेवक से कभी भी कोई कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी सेवा में बच्चे रहते हैं, ऐसे दयानंद सरस्वती की सेवा में एक सेवक रहता है। दयानंद ने किसी राजा का संबंध किसी नर्तकी वेश्या से था, कुछ कड़े शब्द कह दिए। वेश्या, राजा ने तो कहा संत है, इनकी हर क्रिया में हमारा मंगल है, राजा बुरा नहीं माना। लेकिन उस वेश्या ने पैसे का प्रलोभन देके उस सेवक के द्वारा दूध में सीसा पीस करके पिला दिया। देखो, और उसी से दयानंद के फूट फूट करके निकला है और उसी से शरीर गया। ड्राइवर बिहार में बस में बैठ रहा था, बारात जा रही है और ड्राइवर को इतनी मालिक ने गाली दी है, जिसका डीकरा नु बारात लेके जा रहा, अपमान किया। उसने अपमान सहन नहीं कर पाया, बस को ले जाके एक नदी बह रही थी, उसमें सारी बारात को लेकर के अपना सहित गोविंदा नमो नमः। इसलिए तामसी भक्त वो होते हैं जिनका तामसी भोजन है, संग तामसी है, उनके जीवन में तामस रहता है। और तामस रहता है तो उनकी भक्ति के मूल में कोई न कोई अनिष्ट रहता है। इसलिए सहस्त्रों ज्ञानियों का एक लक्ष्य होता है और एक अज्ञानी के सहस्त्रों लक्ष्य होते हैं, बोलो राधे। सहस्त्रों ज्ञानी भक्त इकट्ठा हो जाएं, उनका लक्ष्य एक होगा, लेकिन एक अज्ञानी के सहस्त्रों लक्ष्य। पहली बार तो भगवान गुजरात में रोए हैं। करदम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है और भगवान जब प्रकट हुए, उनका शू मांगो छो, क्या चाहिए आपको? उनका, मुझे मेरे अनुकूल स्वभाव वाली सुशील सुंदर भार्या में पत्नी चाहिए। तो भगवान का हृदय रो पड़ा और आंसू गिरे हैं। उसी का नाम ये बिंदुसार तीर्थ है। बिंदुसार सस्तो भाड़ो सिद्धपुर कहावत है, वही है ना बिंदुसार। परम भागवत श्री डोंगरी जी महाराज का सत्ता हुआ, यानी भगवान के आंसू क्या आ गए कि अरे मुझे पा करके भी और मांग रहा है घरवाली, यार बोलो राधे राधे। देखो ना, रोए हैं भगवान, बहुत जगह रोए हैं। उनके रोने की कह रहे थे कहां कहां रोए हैं, सबकी लिस्ट बताना, बोलो राधे राधे। तो पहले तो यहीं फरसाण की जगह पे ही रोए हैं, बोलो राधे राधे। पहला आंसू तो उनका यही गिरा है। और दूसरे ठाकुर जी फिर रोए हैं। अंत्यो कहां रोए हैं? कुरुक्षेत्र में भी रोए हैं, जब किशोरी जी और यशोदा मां से मिलन हुआ है, उस समय भी अपने आंसू रोक नहीं पाए।
और बाल लीलाओं में भी रोए हैं। जब वसुदेव जी छोड़ करके गए हैं तब भी भगवान रोए हैं। और महाराज काल में जब आंख मिचौनी की है और ओढ़नी के आसन में बैठे हैं प्रकट होकर के, उस समय भी आंखें उनकी गीली हो गई हैं कि तुम्हारे त्याग सेवा प्रेम का मैं ऋण नहीं चुका सकता। तो निवेदन ये करने जा रहा था, भगवान जब राष्ट्रीय और तामसी भक्तों से भेंट होती है तो उनका हृदय द्रवीभूत होता है। अरे राष्ट्रपति से घास खुदवाना, झाड़ू दिलाना, बोले झाड़ू देने के लिए, घास खोदने के लिए निरे मजदूर सड़कों में घूमते रहते हैं। यानी कहने का अभिप्राय छोटे से नानों से काम के लिए और भगवान को परेशान करना। बोलो राधे। और राशि भक्त दूसरे तरह के, जो भक्ति कम करते हैं और समाज में ये ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, उसमें हम हैं, तुम नहीं हो, तुम तो पूरे पूरे भक्त। अरे महाराज, जो अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है, भक्त कहलाने की वासना उसके भीतर मौजूद है, वो रजोगुणी भक्त कहलाता, राष्ट्रीय भक्त कहलाता है। और तीसरा मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मगसूस होते, ये वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जा, इसी से तेरी मंजिल का निशान पाया नहीं जा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते, कि वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं। मोहब्बत की नहीं जाती, यहां बहुत गंभीर, जहां करने का रोग है वहां प्रेम नहीं है। योग में करना है, तप में करना है, सांख्य और वेदांत में भी करने का रोग रहता है। भक्त अकर्ता होता है, करता नहीं। वहां जब कर्ता का अंत हो जाता है तब उसके जीवन में कृपा का अवतरण होता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जा। प्रेम की आग जब लगती है, अर्धरात्रि में भक्तमाल में कथा आती है, करमैत्री बाई, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। अर्धरात्रि में जवानी भरी जवानी, शोला भड़क गया। उनको पता चला कि जहां हम जा रही हैं, जिस ससुराल में, वो भगवान के घोर विरोधी हैं, घोर विरोधी। अर्धरात्रि में उसने छोड़ दिया। प्रातःकाल पिता परशुराम परेशान थे, ये जानते थे कि मेरी
दीकरीનું मार्ग सही है, लेकिन लोगों की मुख की आवाज कौन पकड़ेगा? बोलो राधे राधे। लोग तो बोलेंगे, मीरा को बोले हैं, चैतन्य को बोले हैं, बुद्ध को बोले हैं, मीरा के चरित्र पर अविश्वास किया गया है। अरे महाराज, रात्रि में राणा जी भेजते थे, देखो दूसरी कथा याद आ गई। मीरा अपने कक्ष में किससे बात किया करती है? पर पुरुष से बात करती। हाय हाय। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा, अगर राम नाम का बल न होता तो दो बहनों को मैं बहन कहने लायक नहीं रहता। इसका अभिप्राय क्या है? राम नाम ने मेरे चरित्र की रक्षा की है, और जो भगवत रस में डूबा हुआ है वहां तो चरित्र की सुगंध आती है। कोई दूतिन गई भेजी गई, तो वो तो पागल थी प्रेम। सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरे नींद नसानी हो, ये सखी मेरे नींद नसानी हो, सखी मेरे नींद नसानी हो। क्यों? पिए को पंथ निहारता, मेरी रैन बिहानी हो, मेरे रैन बिहानी हो, सखी मेरे रैन सानी हो, सखी ये मीरा की दशा। और दूसरी गोपी की भी एक बात सुना दें, तारतम्य में आ गई है, कथा से जुड़ती हुई कथा आ गई है। एक गोपी निकली, एक गोपी तो कह रही है अरे कोई दही ले लो री दही, और दूसरी कह रही है अरे कोई खट्टी छाछ ले लो कढ़ी बनाना हो तो। बोलो राधे राधे। खट्टी छाछ में कढ़ी बहु गमे छे, बढ़िया, थोड़ी तो खटास होना चाहिए। बोलो राधे राधे। मुझे घटना याद आ गई। मैं जब बाबा जी भेष में इधर आ गया तो मेरी माँ को एक सबसे ज्यादा कष्ट रहता था कि पता नहीं मेरे पुत्र को कढ़ी खाने को मिलती होगी कि नहीं। उस समय था, अब अब ऐसा नहीं कि रोज कढ़ी खाते रहे। बोलो राधे राधे। आया आया तो कोई खट्टी छाछ ले लो जी, कोई खट्टी छाछ। एक कोई दीवानी निकली, हाय हाय हाय, क्या कोई दीवाना है, इसलिए मांगा है। योगी नयति आकिलो दाना न बना दे, गर श्याम बनाना है तो दीवाना बना। वो आह दे मुझको कि तुझे चाह हो मेरी, ऐसी आह दो मुझे, ऐसा दर्द दो मुझे कि तुम तलाश करो मेरी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो आह दे मुझको कि तुझे चाह हो, तुझे मेरी जरूरत हो। याद रखना, प्रेमी की तलाश स्वयं प्रभु किया करते हैं। प्रेमी परमात्मा की तलाश तो एक दीवानी निकली। अरे कोई नींद ले लो री, कोई नींद आया। एक रात नींद ना आवे तो अरे बोलो राधे राधे।
कोई बहन बहुत मस्त है तो उनका नाम मैंने मस्त राम रखा। तो उनके पति चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं मस्त राम नो अर्थ जाने छे गांडी बहन। अरे हमने कहा बेकार उनको चिढ़ाते हो, मस्त राम का मतलब है जिसका अंतःकरण मस्त हो गया है प्रभु की। बोले अच्छा 50% का। अरे भाई 50% क्या होता है ये प्रेम की बात। एक बात है दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम में कुछ छेड़छाड़ होना भी जरूरी है। बोलो राधे राधे। और रूठ जाओ तो फिर प्रेम कैसा। ठाकुर किशोरी जी रूठ जाती थी तो गोविंद मनाया कर, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, कैसी छाई है हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई है हरियाली आज कुंजन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी। किशोरी जी मान करके बैठ गई हैं। उनका इतना श्रम तो मुझे रामावतार में धनुष तोड़ने में नहीं हुआ था, रावण और कुंभकर्ण के वध करने में नहीं हुआ था। यहां तक कि माफ करना 7 दिन 7 रात्रि मैंने गिरिराज धारण किया, लेकिन उसमें एक बूंद पसीना नहीं आया जितना श्रम मुझे तुम्हारे मनाने में हुआ है। बोलो राधे राधे। ये प्रेम की लज्जत है, इसका नाम प्रेम। प्रेम में निराशा नहीं है, मोह काम आसक्ति में निराशा रहती है। तेरे तसव्वुर में, देखो क्या ऊंची बात, ये मैं सुना रहा हूं ऊंचे फकीरों की आवाज। तेरे तसव्वुर में बेहोश हूं पागल हूं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश ना ला देना। मत आना मेरे पास, जरूरत नहीं है। अरे तेरे वियोग के अगर कुछ इश्क की पहचान है तो है जुदाई में। वियोग काल में तुम्हारे पति पुत्र परदेश चले जाते हैं तो तुम किराए की वो क्या होती है VCR कैसेटें ला करके अपना दिन काटती रहती हो। बोलो राधे राधे। या तो गप्पे लड़ाती, लेकिन नहीं, प्रेम का मार्ग मोहब्बत की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये मोहब्बत की बातें बंदगी तेरे बस की नहीं, सर दे करके होते हैं आस की इतनी सस्ती नहीं, आस की इतनी सस्ती नहीं, ये मोहब्बत की बात मोहब्बत की बात बंदगी तेरे बस की प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की
बंदगी तेरे बंदगी तेरे मस्त मस्ती में डूबे उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती वो हकीकत में मस्ती नहीं, वो हकीकत में मस्ती नहीं, ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है, बंदगी तेरे और 24 लोग अब आने वाले हैं, 14 जनवरी में सब आएंगे। 14 लोग क्या बोलते हो आप? हम तो चौबे कहते हैं, आप चौबा कहते हैं, आपकी तो भाषा में लज्जत है। बोलो राजा आएंगे एक दिन कस के भांग छानी, अब रोज सिल्लोड़ा भांग चाहिए। सचू बताओ, ये कोई मस्ती है? मस्ती बाजार से खरीदी जाती है, सिल्लोड़ा से घोंटी जाती है। मस्ती नाम खुमारी नान का, चढ़ी रात दिन रात, नाम का नशा दिन रात। तो एक दिन छान ली 4-5 थे मस्ती की, विश्राम घाट में छान ली। बोले यारो यार चलो यार, जब ज्यादा छानते हैं तो आवाज बदल जाती है। अरे यार चलो यारो यार, संगम में स्नान कर आओ। बोलो यार, मैं भाषा उनकी जानता हूं, मैं इसलिए कि ब्रज में ही तो रहता हूं। अरे वैरागी बाबा तू बड़ो सिद्ध हो गए हुए, चकाचक छनवा दे यार। बोलो राधे राधे। अरे हम कहा चौबे जी हम ही मिले हैं तुमको, कोई सेठ ना मिलो। अरे तो बड़ो सेठ कहाँ सू पाऊंगा? क्या ऐसे बोल रहे हैं जैसे समाधि से निकले हैं। बोलो राधे। क्या मस्ती, उनकी अपनी मस्ती है साहब, वो ब्रज के लोग हैं, वो बंदनी है। ऐसा न समझना कि उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, बंदनी है, मधुपुरी में रहते हैं, जमुना जल लाते हैं। महाराज तुम्हारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, तुम्हारी 7 पीढ़ी का लेखा जोखा निकाल के दे देंगे, तुम्हारे घर में भी ना होगा। बोलो राधे राधे। दादा परदादा परदादी के दस्तखत दिखा देंगे, वो बड़ी फाइल लेंगे। बोले भैया संगम नहाया जाए। बोले काफी हो जाए। बोले ये जमुना जो है वो प्रयागराज जाओ ही है, तो भैया ऐसो करो यही नेक नाव में बैठ जाओ, 2 घंटा तुम डांड चलाओ, 2 घंटा हम, और बीच बीच में सोते जगते जमुना मैया मोगू संगम पहुंचा देगी रात भर में। बोलो राधे राधे। तो भैया रात भर एक उठा, डंडा लगा रहा है। अरे कल्लन। बोले हाँ भैया तेरो समय हो गए, मुए सोए जानते, भला तू खड़ो जा। वो सो गए नशे में, वो 2 घंटे डटे। भैया नंदू। अरे हाँ चाचा। बोले तेरो समय हो गए, तू डटा। सवेरा हो गया, सब बोल रहे बोल जमुना मैया। अरे भैया हम आ गए क्या प्रयागराज? बोले ये तो विश्राम घाट है, चौबे जी ज्यादा छान लही हैगा। अरे विश्राम घाट कैसे हो सकता है, सारी रात नाव चलाई है हम लोगों ने। अरे फिर देखा गया कि यार नाव तो चलाई है लेकिन रस्सी खोली नहीं है, वो बंधी रही है। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। हम लोगों की भी दशा यही है, कीर्तन के डांड चल रहे हैं, पूजा के डांड चल रहे हैं, लेकिन भीतर आसक्ति की रस्सी कहीं बंधी हुई है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम। महाराज फिर पर अविश्वास जो जाए तो मीरा बिलक करके कहती थी, अरे मोकू तो गिरधर गोपाल छोड़ के गए हैं, अरे सखी तोकू भी छोड़ गए क्या, जो रात में भटकती घूम रही है और वाकू हृदय से लगा ले। तो वो जाती थी मन में कुटिलता लेकर, पर मीरा के प्रेम में इतना डूब जाती थी कि मन की कुटिलता ही निकल जाती थी। बोलो राधे। ये देखो प्रेम प्रवाह की ये मस्ती है। गए थे कुछ और हो गए कुछ, ये प्रेम का नशा है। बोलने लगे गुड मॉर्निंग और दूसरे दिन बोले मोहन भाई। बोलो राधे राधे। अरे एक तो सुधरा एक बिगड़ा तो बिगड़ा। तो महाराज वो दीवानी जो थी, कोई नींद ले लो री नींद, अरे उनका इसका पागलपन कुछ ज्यादा बड़ा है। दही दूध मक्खन बेचने वाली और आज कह रही है कोई नींद ले लो। उनका तेरा सही है दिमाग, बोले बिल्कुल सही है। आए मोहन, क्या सुनने लायक है उसका दर्द। आए मोहन फिर गए अंगना, मैं बैरी न रही सो, मैं बैरी न रही सो, बेचूंगी कह रही है अरे मैं ले लाऊंगी नींद, मुझे बड़ी नींद की जरूरत है। हाय हाय नींद थोड़ी देर और चल जाती तो मैं उनका, तू कैसे ले लेगी। ये देखो भाव के सुमन है, इनका स्वाद ले लो। माघ महीना शुरू हो गया है। बोलो राधे राधे। तुम्हारे यहाँ नहीं शुरू हुआ होगा, हमारे यहाँ हो गया। बस तू क्या करेगी। उनका सखी मैंने एक स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में एक एक फूल गूंथा है, लेकिन श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। मैंने एक एक नाम लेकर के फूल गूंथा है। आप देखो एक एक नाम लेकर के चावल शुद्ध किया कर। सब्जी हमने कहा यहाँ बड़ी भीड़ है, बड़ी बहनें यहाँ कोने में सब्जी की दुकान है, बड़ी भीड़ है, कोई गाजर खरीद ले, कोई मूली, कोई, अरे एक एक सब्जी साफ सुथरी बनाओ, कृष्ण नाम से शुद्ध किया गया। दाल खमन श्री जो भी चीजें बनाओ भगवान नाम से शुद्ध किया गया। शुद्ध का मतलब तुम नाम लेती रहो, ये सब करती रहो उस समय, और फिर वो नाम लेते हुए किचन में बनाओ, भोग लगा के दीकरा खाएंगे। हम लोग भी कभी कभी पहुंच जाते हैं तुम्हारे घर के टुकड़े खाने,
तो हम लोगों की भी बुद्धि भजन में आर्निश लगी रहेगी और इनकी काया निरोग रहेगी, इनका मन स्वस्थ रहेगा, इनके चित्त में अखंड प्रसन्नता रहेगी। और खींच रही हो, रड़ रही हो, द्वेष निकल रही है, आग भीतर लगी है, और वैसे मनोभाव में तुम भोजन बनाओगी, जो खाएंगे उनकी भी मानसिक दशा अच्छी नहीं रहेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए बड़ी सावधानी। अरे सखी, मैंने एक स्वप्न की बात सुना, गूथा, और गूथ करके जैसे उस बनमाली को चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बदन बन मारी धीर समीर यमुना तीरे, यमुना बसत बने बनमाली, बसत बने बनमाली, बसत बने बनमाली। उस बनमाली को जैसे मैं पहनाना चाहती थी, गूंथ करके समय हो गया क्या, अभी तो है समय थोड़ा सा, समेट रहा हूं। जब बहनें चलने लगती हैं तब मैं घड़ी देखने लगता हूं। बोलो राधे। मैं जान लेता हूं कि अब टाइम हो गया होगा, क्योंकि इनकी घड़ी भी छोटी है और दृष्टि भी बड़ी पहनी है। बोलो राधे राधे। नहीं, बहुत नानी सी घड़ी पहनती है पर टाइम बहुत जल्दी देख लेती है। बोलो राधे। पर कथे में टाइम देख लेती है, गप्पे लड़ाती है तब टाइम नहीं देखती। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम एक एक सुमन के द्वारा माला गूंथी थी। एक मन जप तेरा श्याम 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 श्याम, मन वचन हृदय से उनकी वंदना करो, आंसुओं के फूलों से भी अर्चना करो, सुख करता दुख हरता कह करो प्रणाम। श्याम 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 मोर मुकुट बंसीवा नैन में बसे, नैन में बसे। बहुत पुराना भजन है। भगवान को सब अपनी इंद्रियों में, लेकिन सबसे ज्यादा फूलों के साथ तुम्हारे आंसुओं का एक एक फूल जो है उसकी माला बनाकर भगवान को आंसुओं
सुमन जल सींच सींच प्रेम बेली हो, अब तो बेली फैल गई आनंद हो, मेरे तो गिरधर दूसरो मैंने स्वप्न में माला गूंथी थी और जैसे मुरली मनोहर को पहनाने का समय आया मेरी निद्रा टूट गई। हाय अभागिन नींद, तूने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया। अगर 10 मिनट में सोती रहती तो हाय हाय स्वप्न में माला तो पहना दी। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना, पर अंतर की पीर कहना प्यार हृदय का हृदय का पर अंतर की पीर न कहना, पर अंतर की पीर, पर अंतर की पीर न कहना, पर अंतर की पीर न कहना तेरी राधा नित मेरे तट आती है, नित मेरे तट आती है, तेरे कर की छुई गगरिया, तेरे कर की छुई गगरिया, अपने कर भर लाती हैं, अपने कर भर लाती हैं, पर कितना दे जाती मुझको, जाती निज अंतर निज अंतर की कहना प्यार हृदय का यमुना, भगवान जो थे एक दिन किशोरी जी ने भी माला गूंथी, सखियों वो यमुना के किनारे ले चलो, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। कह रहे हैं कि आज हम जमुना नहाने कूदने जाएंगे, बोलो राधे राधे। उनका ये कोई गोकुल है, वृंदावन है क्या? यहाँ जब से आपने मामा का गोविंदाय नमो नमः किया है तब से आपके नाम के जय जयकारे लग रहे हैं। यहाँ कोई ग्वारिया बन करके थोड़े उधम करोगे, राजा हो गए हो, बोलो राधे राधे। यार एक वकील थे, वो जज बन गए, बोले हम तो बोर हो गए यार, न कोई पार्टी में जा सके न कुछ। जजों की रहनी सहनी बड़ी टेढ़ी हो गई, इससे तो वकीले बने रहते तो लतीफे तो लड़ाते थे। उनका राधे राधे। ऐसे महाराज एक कुंभ में कथा सुनी तो एक अखाड़े के लोगों ने कहा इनको हम मंडलेश्वर बना देंगे। हमने कहा कृपा करो ये मंडलेश्वरी अपने पास रखो, हमें ठुमका लगाना है, हरि बोल नाचना है, ये मंडलेश्वर बन के क्या करेंगे, खामा खा
दिन भर सुबह से शाम तक रिजर्व रहना, बोर हो जाएंगे। हमने कहा जिस साधु का पाप का उदय होता है उसको ये पोस्टिंग की जाती है। बोलो राधे राधे। अरे भैया मार बचाओ सिद्धार्थ, ये उसमें क्या धीर गंभीर। अरे यार का एक हरिहरानंद आश्रम में कीर्तन कर रहे थे हम, तो महाराज एक महामंडलेश्वर जी बैठते थे भीम गोड़ा वाले, तो कहते थे यार बाबा मेरा भी मन होता है कि मैं भी उछल के ठुमका लगाऊं। तो हमने कहा फिर परेशानी क्या है, लगाओ ना। बोले यार हमारी महामंडलेश्वरी न छिन जाए। हमने कहा इसको अभी साबरमती में बहा दे। बोलो राधे राधे। ये मनुष्यकृत है, मनुष्यों की दी हुई उपाधि है, ये परमात्मा की दी हुई गिफ्ट नहीं है। इसको बेकार अहंकार को सजाने के लिए लगाओ ठुमका। बोलो राधे राधे। न रख रोजा न मर भूखा, न रख रोजा न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगा। अरे ठाकुर के प्यार में इन बाहरी उपाधियों को बहा देने में ही मजा है। अगर इन उपाधियों में फंस गए तो अहंकार की पूजा होती रहेगी, लेकिन परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच नहीं पाएंगे, उसकी सीढ़ी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। भीतर घुसना तो बहुत दूर रहा। बोलो राधे। वहां पहुंचना बड़ा कठिन है। चढ़े तो चाख है प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर, गिरे तो चकना चूर। साईं का घर दूर है, साईं का घर दूर है। जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाख प्रेम रस दे, चढ़े तो चाख प्रेम, गिरे तो चकना चूर, गिरे तो हम चलने वाले तीन जगह भटक जाते हैं, तीन जगह भटक जाते हैं। कहीं कंचन का राह, कंचन वही गांधी जी छाप, पैसा कहीं बांध लेता है, और कहीं कांता का कटाक्ष जो है वो ले डूबता है। इसलिए मर्यादा में संत की मर्यादा रहा करती है। यानी एक बात बताओ, इतना सटो भी नहीं कि तुम्हारे चरित्र में दुर्गंध आने लगे, और इतना हटो भी नहीं कि नफरत घृणा पैदा हो जाए। दोनों में वो भी अज्ञानी है जो बिल्कुल उपेक्षा कर रहे हैं, और वो महा अज्ञानी है जो सटते हैं, और दोनों ही अज्ञानी है। नहीं, अरे तुम ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है, प्यारे की याद में डूबे रहो। करो सदा तिन कर रखवारी, करो सदा तिन कर रखवारी। जिम बाल कहीं राखी महंगाई, जिन बाल ऊंची से ऊंची बात कर सकता है, विद्वान हो सकता है, सब कुछ, लेकिन नारी का आकर्षण तब तक जीवन में भीतर रहता है जब तक प्रेम से रागात्मिका वृत्ति को तृप्ति नहीं मिलेगी। जब तक रागात्मिका वृत्ति से तृप्त नहीं है प्रेम के द्वारा,
तब तक आकर्षण विकर्षण जीवन में बना रहेगा और जिंदगी जितनी ऊंचाई को छूना चाहिए वो छू नहीं पाएगी। और जब प्रेम से रागात्मिका वृत्ति तृप्त हो जाती है तब कुछ चैतन्य से पूछा है उनकी पत्नी ने, क्या मेरे कारण संन्यास ले रहे हो? अरे बोले छोड़ो, तुम मेरे पास रहो या दूर रहो, उससे कुछ मेरी वृत्तियों में फर्क नहीं है। क्योंकि मैं तुमको साथ इसलिए नहीं रख सकता हूं, ये कली के जीवों का स्वभाव है कि पहले दोष देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। वो नहीं जान पाएंगे इस कैसा सन्यासी है जो जवान स्त्री को साथ लिए घूम रहा है। पहले वो दोष देखेंगे और जहां दोष देखा तो मेरा कीर्तन में व्यवधान आ जाएगा। उनका नाथ तुम्हारे मार्ग में व्यवधान करने के लिए मैं नहीं आई हूं, तुम निष्कंटक जीवों को कृष्ण नाम का रसास्वादन कराओ, मैं तुम्हारे वियोग की ज्वाला में जलूंगी, लेकिन तुम्हारे उज्जवल चरित्र पर कहीं कोई दाग न लगने पावे, ये मंगल कामना मैं एकांत में बैठ के करूंगी। बोलो राधे। एकांत में भजन करती थी और यही भजन करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे भजन से रक्षा। बोलते हैं ना गुजरात के संबंध में गांडी प्रजा है, मैंने कहा गांडी का मतलब भोली है। प्रजा गांडी तो है लेकिन अपराध पर भी दंड ऐसे देगी कि सारे अहमदाबाद के गधों में जाने क्या क्या लिख के बाजार से निकाला था, एक समय निकाला था। महाराज यहाँ सम्मान और प्यार भी देना जानते हैं, और अगर मर्यादा से अलग होते हो तो फिर गधे की श्रेणी में खड़े करने में भी देर नहीं करते। एक बार तो मृत्यु घंटी बजाई थी तो मैं तो देख के हैरान था। हमने कहा गुजरात की हर चीज ऊंचाई को छूती है। बोलो राधे। मृत्यु घंटी यार बजी थी, कौन से चीफ मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ किया था यार, और बुरारजी भाई ने कुछ गड़बड़ किया था तो गधों को इकट्ठा कर दिया था भाई, पता नहीं क्या किया था भाई। तुम्हारे यहाँ की रीत रिवाज तो हम देख के हैरान रहते हैं। बोलो राधे। इसलिए संतों को ऐसा, संतों के लिए भी इतना पलकें बिछाएंगे, पलकें उनका शरीर नहीं रहा। सेठ जी थे, वो कहते थे मैं दूंगा तो अपने ढंग से तुमको कुछ चरणों में चढ़ाऊंगा, तुमको जितना चाहिए ले जाओ। उनका सेठ जी हमारे रात में नींद हराम होगी, हमारे ना आश्रम न कुटी, क्या करेंगे नोटों। वो कहते थे जितना चाहिए ले। अरे हमने कहा ये गुजरात की क्वालिटी है हमारा, इसलिए दूसरे गुजरात गुजर जाए जहां श्री कृष्ण की विरह में रात, उसी का नाम है गुजरात। गुजरात कोई साधारण चीज वही गुजार सकता है, यहाँ बढ़िया रहते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे तो वो माला पहनवा दे यार, बस 2 मिनट में वो माला बह रही है यार, उसको तो पहुंच तो जाने दो प्रीतम के हाथ में, गले में बह रही है। भगवान भक्त आंछा कल्प तरु है, उनका छोड़ो हम बोर हो गए, हमको ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, सूकर का मल है। मानम सुरापान, सुरा दारू, जो मान का भोग करता है वो दारू मीठी पी रहा है। मानम सुरापानम और प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। तो कंचन और कामनी से अगर 2 सीढ़ियां पार कर गया कहीं, तो कीर्ति का प्रलोभन इतना भयंकर है कि उसमें बड़े बड़े लोग पराजित हो, बड़े बड़े लोग पराजित। एक घटना में सुना था, भारत माता के मंदिर का उद्घाटन था हरिद्वार में, और महाराज चोटी पर के लोग थे सब, तो वहां श्रीमती गांधी को आना था। 3 घंटे वो मीटिंग लेट हो गई कि हम तुमसे नीचे आसन में नहीं बैठेंगे, बराबर आसन, आसन बसन के पीछे 3 घंटे की मीटिंग,
ये बाबा लोगों की दशा थी। बोलो राधे राधे। ये देखो ना कि हम तुमसे कोई कम है, वो कम छो। अरे भैया तुम महा परवरदिगार हो महाराज, वहां बैठो छत में, हम नीचे कथा सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। ये देखो ना, अहंकार तो गलना चाहिए इस भेष में, अहंकार और रिफाइन हो रहा है। तो इसलिए तनादप सुनीचे तरोरप सहस्रुना। उनका छोड़ो, ये जय जयकार लग रहा है, हमें नहीं चाहिए जय जयकार। अरे उनका क्या कहेंगे? बोले आज मैं जमुना में कूदूंगा, खेलूंगा मैं। वो तो बड़े परेशान, ये सब क्या कर रहे हैं? ये लीलाएं वहां की हैं कि यहाँ मथुरा और द्वारिका की लीलाएं अलग हैं, गोकुल और वृंदावन की लीलाएं अलग हैं। लेकिन भगवान को तो किशोरी जी का प्रेम खींच रहा है। और जमुना जी में कूद गए और महाराज डुबकी लगा के प्राणायाम के साथ भीतर भीतर जल में कितनी दूर चले गए। जैसे उछले, माला आकर गोविंद के गले में अपने आप पहुंच गई जाकर के। मंजुल मंजुल किशोरी जी का स्पर्श पाकर श्री गोविंद के भीतर आह्लाद आया है। ये जीव की प्रकृति में आह्लाद तब आता है जब जीव को भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है। कीर्तन पर बल क्यों अधिक देता हूं कि भगवान के कीर्तन में डूबने से भगवान का मंजुल मंजुल मधुर मधुर लास में, रस में, आनंद में संस्पर्श प्राप्त होगा। उससे हमारी भीतर की प्रकृति में दिव्यता आती चली जाएगी और हम सुख दुख से अतीत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। न जहां सुख है न दुख है, सुख भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, लेकिन मस्ती शाश्वत है। इसलिए वो जो मैं गा रहा था ना, जो अलमस्त मस्ती में डूबे, जो अलमस्त मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो चढ़ती उतरती मस्ती है, जो चढ़ती उतरती मस्ती है, वो हकीकत में मस्ती है, वो हकीकत में जीवन के इतने वर्ष पूरे करके आए हैं। आपने भी जिंदगी में बहुत काफी उम्र के ज्ञानी मिल जाते हैं, योगी मिल जाते हैं, विद्वान मिल जाते हैं, कलाकार मिल जाते हैं, गायक मिल जाते हैं, पर प्रेमियों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। भगवान प्रेम जल्दी किसी को नहीं देते हैं। और सब चीज मांगोगे एक क्षण में, ब्लैंक चेक लेकर के जाओ, सिग्नेचर मार देंगे ठाकुर, एक सेकंड में मारेंगे, जरा भी विचार नहीं करेंगे। लेकिन जरा सा तुमने आंखें गीली की कि ठाकुर ठाकुर प्रेम दो, उस समय ठाकुर को थोड़ा भोग और मोक्ष बुद्ध भी दे रहे हैं, महावीर भी दे रहे हैं, आदि शंकराचार्य भी दे रहे हैं। लेकिन भोग और मोक्ष ये मानवीय पुरुषार्थ से मिल सकते हैं। इसमें ईश्वर के अस्तित्व को, कोई ईश्वर को नहीं मानता है। माफ करना, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन में माने गए हैं। जैन दर्शन भी नास्तिक दर्शन में आता है, वो भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हैं। और बौद्ध दर्शन भी बुद्ध को अवतार 24 अवतारों में है, लेकिन बौद्ध फिलॉसफी का खंडन किया है, उनके दर्शन का आदर नहीं दिया गया है, बाहर है। लेकिन सबसे बढ़िया बात बतावें, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी
मुक्ति और भुक्ति दे सकता है, लेकिन प्रेम, प्रेम के लिए तो श्री किशोरी जी की कृपा की जरूरत है। यानी कहने का मतलब ये है, भोग और मोक्ष बिना ईश्वर के भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन प्रेम बिना परमात्मा की कृपा के नहीं मिलेगा। ये प्रेम तत्व पर गंभीर विवेचन आचार्यों ने वल्लभ श्री हरिराय महाप्रभु, श्री विठलनाथ जी और इधर चैतन्य परंपरा में, रामानुज परंपरा में सबने आस्वादन किया है। प्रेम के बिना जीवन की पूर्णता नहीं है। पूर्णता है प्रेम में, प्रेम नहीं है जीवन में कोई न कोई अधूरापन रह ही जाता है। 10,000 वर्ष के तप के बाद भी कोई न कोई खालीपन रह जाता है। इसलिए जिंदगी प्रेम से भरे। प्रेम की सबसे बढ़िया रामायण में ये भक्ति योग प्रेम मिलता कहाँ है? बोले नहीं, ये हिमालय में नहीं मिलेगा, ये पानी पी के उपवास करने से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कृपा से। लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख बिनु सत्संग न पावनी प्राण, बिनु सत्संग न पावनी प्राण, बिनु सत्संग न पावनी प्राण, बिनु सत्संग न पावनी। एकमात्र जिंदगी में बसर करने के लिए दो ही सोबतें हो, या तो दीवानों की महफिल हो या तो मस्तानों की मजलिस मिले। यही शंकर कामेश्वर महादेव ने भी बार बार वर मांगहूं, हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत। मुझे उन अनपायनी भक्ति का रसायन पान करने के लिए मुझे सत्संग प्राप्त हो। बिना सत्संग के अनपायनी भक्ति नहीं मिला करती है। इसलिए भागवतकार के उस भाव को निवेदन, मन सुख प्राण रथांग पान, जन्मानि कर्मा चयानि लो, गीतानि नामानि तदर्थ का, गायन बिलज्जो विचरेत हरि बोल, हरि बोल, हरि। आशिक है धन के, उनको एक कमरे में कल कहां बैठा ले, एक कमरे में 20 लाख रुपया धर दिए जाए। किसी से कहेंगे कि भैया तुम वापस कर देंगे, 2-4 घंटे के लिए धर दो यहाँ। कोई बिल्डर से मिलेंगे नहीं तो उसी के पास होंगे और सबके पास। अरे भैया बोलो राधे राधे। हाँ, तो 20 लाख धर देंगे। न तो सुराही में पानी रखेंगे वहां तुम्हें, न भोजन की कोई चीज रखेंगे, कुछ नहीं। देखें तुम कितनी देर चाटोगे नोटों को। अगर सुनना चाहो तो एक सूत्र बता दें, सिक्के से ज्यादा वस्तुओं की कीमत है। सिक्का जो बनाया गया, ये बार्टर ऑफ एक्सचेंज, पैसा दिया सब्जी ली, पैसा दिया कपड़ा लिया। सिक्के से ज्यादा वस्तुओं की कीमत है। खाली सिक्का है, अगर वस्तुएं नहीं है। हमारा बर्मा से निकाले गए व्यापारी, तो ये हुआ कि सवेरे तो जानना ही है, तो सारे वहां का नोट जला जला के वो चाय गरम की कि सारे गवर्नमेंट को काय को दे, चाय गरम करके पी जा देगा। बताओ किस काम में आया नहीं। उनके युगांडा से निकाले गए थे, उसने हमने ने बदतमीजी की थी। उसमें गुजराती समाज बहुत बड़ा था। तो हमें मालूम है वर्ल्ड की जो घटनाएं घटती रहती हैं, सिक्के से ज्यादा वस्तुओं की कीमत है और वस्तुओं से ज्यादा व्यक्तियों की कीमत है। तुम साड़ियों के पीछे कहीं पतियों का तिरस्कार मत करना।
वस्तुओं से ज्यादा इनकी कीमत है। नहीं, छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे और व्यक्तियों का अपमान हो, ये संभव है, ये अज्ञानी के लक्षण है। अरे मतलब एक जगह एक दो भाइयों में पैसे को, हमने कहा मूर्ख हो तुम, अगर 10-20 लाख बड़े भाई के पास पड़ा है तो क्या तुमको बेकार, कोई बाहर चला गया क्या? अरे एक गर्भ से पैदा हो किसी के पास 10-20 लाख ज्यादा हो गया क्या उसमें आपस में? तुम लोग तो ठीक हो, ये तुम्हारी घरवाली है यही खटर पटर करती रहे, बोले इन्हीं को ठीक कर दो, बोलो राधे। इसलिए वस्तुओं से ज्यादा, अब आगे बढ़ो, व्यक्तियों से ज्यादा विवेक की कीमत है। अगर विवेक नहीं है तो फिर व्यक्तित्व के मोह में बंध जाओगे। जैसे बिनु सत्संग विवेक न हो। क्यों तबला क्यों बांध दिया भैया? अरे 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 अभी तो हमारा श्री गणेश हुआ है। अरे तुम बड़ गऊ ऐसे रहे हो यार, वो तबला बांधे बैठ हैं। अरे अरे जय हो जय हो। अरे अरे भाई, हर साग पर जब बैठे हैं तो हाले गुलिस्ता क्या होगा, बोलो। अरे हाँ, चलो चलो चलो, हाँ दोनों खुश हैं, आज दोनों को बड़ी पदरावनी मिली है इसलिए बड़े खुश है आज। हाँ चलो चलो। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न, राम कृपा बिन सुलभ न, विवेक होगा तो वस्तुओं में रहोगे, लेकिन उनका न तो भोग करोगे न दुरुपयोग करोगे। व्यक्तियों के संयोग में रहोगे लेकिन उनकी मोह और आसक्ति तुमको बांध नहीं पाएगी। देखो तीसरी सीढ़ी, सिक्के से ज्यादा वस्तुओं की कीमत, और वस्तुओं से ज्यादा व्यक्तियों की कीमत, और व्यक्तियों से ज्यादा विवेक की कीमत, और विवेक से ज्यादा कीमत परमात्मा की कीमत है। आय आय फिर तो मौज है, परमात्मा का प्रेम आ जाए तो महाराज अनंत अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य भी तुम्हारे बंगलों में हो, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम ऐसे रहोगे जैसे चिकना घड़ा होता है, बोलो राधे। अरे चिकना घड़ा महाराज, क्या बात। मैंने ऐसे उद्योगपति देखे हैं महाराज, अभी भी हैं, जो महाराज कितने पैसे के भी कोई पैसे का नशा नहीं उनके, कोई दरवाजे से कभी उनके खाली नहीं लौटा, और वो कथा कीर्तन और वृंदावन में आते रहे से सादगी से। उनकी गाड़ियां हम सब लोग वो का रिक्शा पैदल घूम रहे हैं, अरे से तुम्हारे महात्मा को जरूरत हुई गाड़ी ले गए। यानी ये दशा, मतलब कि उनको कुछ पता नहीं है, वो इतने प्यारे की याद में खोए खोए हैं कि उनको पैसे की गर्मी चढ़ी नहीं है। जब पैसे की गर्मी तब चढ़ती है जब राम नाम की गर्मी नहीं चढ़ती है ना, तब ये चढ़ जाती है, बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान हमारे हैं। संकल्प पूर्ति साधन है, जीवन तो संकल्पों की निवृत्ति में है। जब तक व्यक्तित्व में निसंकल्पता नहीं आती है तब तक संपूर्ण व्यक्तित्व में स्थिरता भी नहीं आती। इसलिए संकल्प पूर्ति का विरोधी नहीं है परमार्थ, लेकिन उसको साधन मानो, लेकिन निसंकल्पता जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन काल में ही हमारे जीवन में हमारा कोई संकल्प न रह जाए, हम किसी के संकल्प पूर्ति में सहायक बने जिसमें हमारे विवेक का विरोध न हो। ऐसा नहीं सभी संकल्प की पूर्ति में हम सहायक बने, नहीं, जिसमें हमारे धर्म और विवेक का विरोध न हो, उन संकल्पों की पूर्ति में हम सहायक बने। लेकिन संकल्प पूर्ति जीवन का लक्ष्य न माने,
बल्कि जीवन की सही ऊंचाई का बोध निसंकल्पता में हुआ करता है। एक बड़ी मीठी बात बता दें, संसार का इतिहास उठाकर देख लो, आज तक सभी संकल्प किसी के पूरे नहीं हुए, पर गंभीर अध्ययन करो तो ऐसे बहुत से महापुरुषों के चरित्र हैं जो निसंकल्पता में ही जीवन की अंतिम संध्या उनकी हुई है, जहां कोई संकल्प ही नहीं रही, कोई संकल्प। कथा है, भगवान धोबी का उद्धार किया है कृष्णावतार में, और माली और दर्जी और कुब्जा ये तीनों ने सेवा की है। तो कुब्जा को तो सुंदरता दे दी, पिंड छुड़ाया, लेकिन माली और दर्जी से कहा तुम कुछ मांगो। उनका ठाकुर क्या मांगे? ऐसे विभीषण को भगवान ने लंका का राज्य दे दिया, लेकिन अभी रावण को मारा भी नहीं था, अभी रावण का वध हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है उर्कछु प्रथम वासना उर्कछु प्रथम प्रभु पद प्रीत सरिस शोभा, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभा। पहले थी वासना, लेकिन जब से आपके चरणों में रति उत्पन्न हुई, आपका चरणों का मंगलमय पादार बिंदों का दर्शन किया, वो संकल्प हमारा बह गया था। उनका कोई बात नहीं है, मैं संकल्प पूरा किए दे रहा हूं। ऐसे माली दर्जी से कहा भैया तुमको हम कुछ आज देना चाहते हैं। उनका प्रभु हमारे भीतर कुछ है ही नहीं। प्रहलाद से कहा तुम मांगो। उनका मेरी एक मजबूरी है कि मैंने तुमको चाहा है, तुमसे कुछ नहीं चाहा है। भगवान को चाहना ये बहुत बड़ी चीज है। लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ है तो भगवान को ही चाहना। भगवान मीठे लगे। धीरे प्रेम प्रेम निधि श्याम, धीरे प्रेम प्रेम निधि गद कंठ नैन जल धारा, गाऊं गुण अभिरा, गाऊं गुण अभिरा। प्रेम प्रेम हमको प्रेम दो, ताकि आपके गुणों का गान करते हुए मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रहे। इससे सारा कलमश हमारा भीतर का बह जाएगा। जिस समय भगवत गुणानुवाद में आप डूबते हो, उस समय भीतर का सारा कलमश बह। कलमश पाप को भी कहते हैं, और कलमश का और अर्थ गंभीर किया है। कर्मों का जो मल है, जिसको संस्कार कहते हैं, वो धुल करके साफ हो जाते हैं। जिंदगी बड़ी मीठे ढंग से गुजरने लगती है। तो भगवान जब कृपा करते हैं, एक कथा आती है, श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। वही गद्दियां आज भी कामा और सूरत और श्रीनाथ द्वारा ये सब जो 7 गद्दियां आज चल रही हैं वल्लभकुंज में, उन्हीं की वंश परंपरा के लोगों के हाथ में सेवा पूजा है, जिनको गोस्वामी बालक के नाम से लोग श्रद्धा रखते हैं।
तो 7 पुत्र थे श्री विठलनाथ जी के। तो एक दिन जो है वो चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई है। तो विठलनाथ जी ने कहा जाओ सभी को चूड़ियां पहना दो। ये नहीं कहा कि 7 बहुओं को चूड़ियां सभी को पहना दो जाकर के। तो एक एक करके आई बहू और धीरे धीरे करके चूड़ी उन्होंने पहनाई। चूड़ी पहनाने वाले की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, एक भी चूड़ी टूटने न पावे। चूड़ी तो बड़ी नाजुक शीशे की होती है, धीरे धीरे करके पहना। तो 7 बहुएं पहन करके चले गई। 8वीं में श्री राधा रानी आ गई, क्योंकि उन्होंने गिनती तो गिनाई नहीं थी। किशोरी जी का स्पर्श करते ही वो मनिहारिन तो उन्मत्त हो गई। उसके आंख के आंसू छलक पड़े। अरे और अब किशोरी जी कह रही हैं काकी जल्दी पहना दो। अब वो पहनावे क्या, वो तो उलझ गई। एक होली की वो है कि एक दिन एक गोपी बहुत रड़ रही थी, रो रही थी। उनका क्यों रो रही है? उनका आज मेरी आंखों में नंदलाल ने अबीर मार दी है। उनका अबीर मार दी है तो जा जमुना जी में घुस जा, वहां आंख खोल, धुल जाएगी, इसमें रोने की क्या बात है? अरे उनका सखी यही तो एक दर्द है। अबीर तो निकल गई लेकिन अहीर को निकलो ना। अबीर तो निकल गई है पर अब क्या करूं? ओह बिन देखे कल नाही परत, बिन देखे कल नाही परत। बिन देखे कल नाही परत। अभी बिना दर्शन किए मेरे हृदय की जो व्यथा बेचैन चैन, यानी सच्ची चाह में राह निकल आती है। माफ करना, किसी ने कहा कि हमको सच्चे संत आजकल कम दिखाई देते हैं। हमने कहा हमको सच्चे संत तो तुमको हम मिला देंगे, लेकिन सच्चे सदगृहस्थ मिलने में कठिनाई हो गई है अभी। हमने कहा जिस धर्माचरण से गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए वो थोड़ा दिक्कत हो गई है बाबूजी। सच्चे संत अगर इस भूतल में नहीं होंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हाँ, कुछ कम हो जाएंगे वो एक अलग विषय है। हवा का रुख कली के प्रभाव से तूफान जिंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ पेड़ तो बच ही जाते हैं। बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में 10-10 फुट का 8-8 फुट बर्फ गिरी है, यानी बर्फीला तूफान। जिंदगी में तूफान तो सभी के आते हैं, लेकिन उन तूफानों में भी कुछ वृक्ष बच जाते हैं। कौन बच जाते हैं? राधा चरण शरण मन दीनो, राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, मोहन लाल रिझायो, वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन पायो अब, वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन रस। जिन्होंने श्री
राधा रानी की चरण शरण ग्रहण कर ली है और मोहन को रिझाया है। इसलिए रामावतार में श्री किशोरी जी से कहा है, तुम पावक मां करो निवा, जब लगी करमु निशाचर, जब लगी तुम पावक अग्नि में वास करो, क्योंकि मैं निशाचरों को मारूंगा और तुम दीकरा अच्छा है खराब है, लेकिन मां का तो प्यारा ही होता है, तुमको मार धार पसंद नहीं आएगी, इसलिए तो महाराज आप देखो, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। जिन्होंने श्री किशोरी जी की चरण शरण ग्रहण कर लिया है, उसको ये माया बिचारी क्या करेगी? ये तो माया का स्वतंत्र, उसको वीटो पावर थोड़ी दिया गया है कि चाहे जिसको सताने लगे। सोदासी रघुवीर की, वो रघुनाथ जी की दासी है, उसको कड़ा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मेरे दासों से कभी बदतमीजी मत करना, अगर मेरे दासों से तुमने छेड़छाड़ की तो परिणाम अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे जो दास हैं उन्हीं के द्वारा ही तो मेरी भक्ति का प्रवाह संसार में बहता है, और तुमने अगर वहां नखरेबाजी की तो तुमको हम ठीक कर देंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए मामे हुए प्रबंधन से माया में ताम तरम देते अर्जुन, जो मेरा हो जाता है फिर देखे उसका क्या। तो इसलिए मां हमेशा राधा चरण शरण में, राधा चरण मोहन लाल जयंत ने कितनी कुटिलता की थी, जयंत ने चोंच मारी। तुलसी ने तो बड़ी संभाल की है। तुलसी की जो मानस है वंडरफुल, अन्य रामायणे भी हैं, लेकिन तुलसी ने जिस मर्यादा की रक्षा की, चोंच मारी है। जब उसने चोंच वक्षस्थल में मारी है जाकर के, तुलसी ने बहुत संभाल की, कहीं भी चोंच मारे। लेकिन तुलसी दास भक्ति का आस्वादन करने आए हैं, तो श्रृंगार भी वर्णन किया है किशोरी जी का, तो बड़े अद्भुत ढंग से किया है। मर्यादा हमारे परम भागवत श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे रास पंचाध्यायी में, जहां कुछ ऐसा श्रृंगार है तो उसको ऊंची आत्माएं समझ सकती हैं, उस श्रृंगार का वर्णन भी नहीं करना है, क्योंकि अगर पात्रता नहीं है, कुपात्र को परोसने से क्या लाभ। गरिष्ठ भोजन है लेकिन पाचन शक्ति नहीं है तो हजम नहीं होगी, बदहजमी हो जाएगी। बदहजमी का मतलब भगवान की लीलाओं में, संतों में तुमको दोष दिखाई देने लगेंगे, तो उससे संत और भगवंत में कुछ कमी नहीं आएगी, पर तुम्हारा अपराध ले डालेगा, वो अच्छा नहीं। और जयंत ने चोट, भगवान ने थोड़ा सा तिनके का अनुसंधान किया। अब जयंत विकल होकर के भाग रहा है, उसको कौन राख को सके राम कर द्रोही, राखी हो सके राम कर द्रोही। उसकी व्याकुलता को देखकर नारद जी मिल गए। अरे उनका सारे तू कहीं भी जा तो कोई शरण देने वाला नहीं है, उनका उपाय जाओ उन्हीं के चरणों में गिरो जाकर के। क्या मुंह लेकर के जाएं, क्या कहें, कैसे उनका मैंने थोड़ी बेअदबी की है प्रभु, आपका प्रभाव देखने के लिए, अब आपका स्वभाव देखने के लिए मैं आपके शरण में आया। प्रभाव तो देख लिया, अब स्वभाव देखना। तुम्हारा स्वभाव यही जान, तुम्हारा स्वभाव यही जान।
महाराज प्रभाव स्वभाव का क्या गंभीर विवेचन इस समय समाप्त है। जैसे वो गिरा तो इतना भयभीत था जैसे कि वो किशोरी जी के चरणों में गिरना चाहिए, गोविंद के चरणों में राघवेंद्र के गिरना चाहिए, मतलब सिर डालना चाहिए। इतना भयभीत था कि प्रभु की तरफ पैर उसके और सिर दूसरी तरफ। तो किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत हुआ और उसके सिर को उठा के भगवान के चरणों में रखा। उन्होंने कहा अपराध तो तुम्हारा ही किया है और तुम ही उसको इस तरह से क्षमा कर रही हो तो मैं क्या करूं, उनका बच्चे हैं। आप देखो कोई कोई निकरा कितना बूम पाड़ता है, कितना सताता है, फिर भी मां अपनी करुणा थोड़े छोड़ देती है। ऐसे करुणामयी किशोरी ने तो राधा चरण शरण में दीनो, तो भगवान की शरणागति से जीव अभय पद प्राप्त कर लेता है, उसको कभी भय चिंता नहीं सताती। भगवान की शरणागत भाव आते ही सारे भव बंधन अपने आप टूट जाते हैं, कट जाते हैं, गल जाते हैं, अपने आप गल जाते हैं। इसलिए शरणागति कलिकाल में एक अमोघ उपाय मंत्र है। सब बच्चों को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो, वो हर क्षण तुम्हारे बच्चों की भी संभाल करेंगे, तुम्हारी भी करेंगे। तो संत तो उनके होकर उनकी हर क्षण भगवान संभाल किया करें। जैसे देखते हैं गड्ढा है, बच्चा कहीं गिर न जाए, तो भगवान हर क्षण संभाल किया करते हैं। ये विश्वास जीवन में रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है कि विश्वास ऐसा जीवन में रहना चाहिए। तो आज इतना ही निवेदन करेंगे। अच्युतम केशवम राम